जिन्होंने योग की विद्या पूरी विश्व के अंदर फैलाई है। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि एक इतने बड़े योग गुरु का आशीर्वाद मिलना, उनका मंच मिलना। पहले ये रिकॉर्ड अपने एक भारत का ही पहलवान था जिसने 4,500 सूर्य नमस्कार लगाए थे। तो मेरा भी टारगेट था 4,500 सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड तोड़ने का, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, देशवासियों की दुआ से ये सब कुछ हो पाया। संघर्ष ही सबसे बड़ा, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन हमारा अधूरा है। संघर्ष करना पड़ेगा और एक टारगेट हमें लेना पड़ेगा। चाहे खेल का टारगेट लो, चाहे आप कोई पढ़ाई का टारगेट लो। अपने जीवन में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खोने के लिए सबसे पहले सुबह की नींद खोनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नींद खोए न तो कोई अधिकारी बन सकता, न कोई खिलाड़ी बन सकता। रिकॉर्ड को पूरी दुनिया के अंदर दर्ज हुआ ये, और अमेरिका की टीम आई। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके मुझे बधाई दी और बड़ी खुशी हुई। सोचा ज़िंदगी में आज कुछ बड़ा किया है। और खुशी मुझे उसी टाइम हुई कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग एक सप्ताह पहले पोलैंड के वैज्ञानिकों का फ़ोन आया मेरे पास। कोई अंग्रेज़ भारत में रिसर्च करने के लिए कोई इसी भारतीय खिलाड़ी पर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हमारे देश, बड़ी बात है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वहाँ के, उन्होंने बधाइयाँ दी। मेरा सुबह का जो रहती है डाइट है, वो तड़कन सुबह 3 बजे उठकर 1 लीटर पानी पीता हूँ। पानी पी के सोच से निवृत्त होके शाम को थोड़े चने मूंग भिगो लेते हैं, वो एक्सरसाइज के बाद खा लेते हैं। लेकिन हमारा खाना में थोड़ा सा परिवर्तन है कि चूरमा जरूर है, चूरमा जरूर खावा। लोग घी खाते हैं, हम घी पीते हैं। तो मैंने कहा जी मैं ऐसी कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा जो मेरे देश के युवाओं को गलत प्रभाव, उसके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, जिससे नुकसान हो हमारे शरीर में। क्योंकि आजकल ये ड्रग्स वाला मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, और खाते ही बिल्कुल 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन में युवाओं की मौत होती जा रही है। तो इसके लिए भी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। सिर्फ संदीप आर्य रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, हरियाणा के अब बहुत सारे हिंदुस्तान के छोरे रिकॉर्ड बना सकते हैं, अगर सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतक में, और रोहतक में मैं आपको भाई एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, जो कि भाई आपके बच्चों में एक जुनून भरेगी। जो कि हमारे हरियाणा का एक हमारा भाई है संदीप आर्य जांगड़ा जी, जिन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और उनको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन कर बधाई दी है। तो काफ़ी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर पता लगा था भाई संदीप आर्य जी यहीं पर हैं, क्योंकि उनके लगातार व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। जी संदीप आर्य कहाँ पे हैं? आओ जी आओ, बताता हूँ मैं। अच्छा सर, बैठे हैं। अच्छा सर, रोहतक में हूँ ना मैं अभी। अच्छा, हाँ जी, रोहतक में। रोहतक में, हाँ जी, रोहतक में पूरी तबाही मचा रखी है जी। हाँ पूरा जी, डंका बजा दिया देश पूरा में। डंका देश में डंका बजा रखा है, पूरा विश्व में डंका बजा रखा क्या है। कुछ कहना चाहोगे संदीप आर्य जी ने जिस तरीके से युवाओं को एक प्रेरणा दी है? प्रेरणा ये दी है जी, जो देश के लिए इन्होंने किया है। 36 घंटे 21 मिनट जो इन्होंने लगातार जो अपना सूर्य जो नमस्कार किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया, और 6 बार रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अच्छा जी, 6 बार, जो कि अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। खुद का आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा का लड़का है। ये हरियाणा का लड़का रोहतक में मेरे पास आए थे। अच्छा। बुलाया था तो मान सम्मान के लिए। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि भाई बच्चे को ऊपर उठाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो सीएम साहब हैं, उनको पूरा मान सम्मान देखें, उनकी तरफ पूरा ध्यान दें, और उनको एक गरीब जो बच्चा होता है वो ऊपर उठाने के लिए तो सरकार ऊपर आएगी, तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम करे, जी। और ये हमारे देश की शान है, और ये अच्छा काम करे। जी आपका नाम जी? मेरा नाम जयप्रकाश जांगड़ा है। अच्छा जी। और मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं। अच्छा। उसका नेता हूं मैं जी। हाँ जी। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी, हरियाणा में भी सरकार है। हाँ जी। तो क्या लगता है जिस तरीके से संदीप जी ने काम किया है, और युवा भी ऐसे काम कर सकते हैं? हाँ जरूर करेंगे जी। और प्रेरणा जो आज संदीप आर्य जी ने दी है, जो काम कर रहा है, वो युवा भी देख रहा है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और युवा भी बढ़ने के लिए तैयार। संदीप जी तो पूरा 24 घंटे यही काम करना चाहते हैं, और बहुत बड़ी बात है जो कि लगातार 36 घंटे 21 मिनट काम किया है जी। सूर्य देख नमस्कार लो भाई, जो इम्पॉसिबल लग गया भाई, 36 घंटे लगातार जो किया है, लेकिन भाई करके दिखा दिया। और हरियाणा का दाकड़ शेर है भाई संदीप आर्य जी की। जल्द से जल्दी आपकी भाई बातचीत भी होगी, पूरा इंटरव्यू लेंगे भाई। कब से तैयारी कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन है, और क्या कुछ सोच के जो सूर्य नमस्कार में विश्व में, जो कि वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ
वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जो कि 10 मुख्यमंत्रियों ने सम्मानित भी किया है, 5 राज्यपालों ने किया है और हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने किया है। हम चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री से भी मिलें। फोन तो आया ही है, आप जो बोल रहे थे बधाई के लिए फोन आया था प्रधानमंत्री जी का। मैं चाहूंगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलें और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। चलो भाई, हाँ। तो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, आपको पूरा इंटरव्यू दिखावांगे भाई। यहीं पे कमरा में हमारे बीच में, ये दिखा दो भाई, ये रहे हमारे बीच में संदीप आर्य जी। संदीप आर्य जी, आपका सबसे पहले आपको बधाई हो जी। धन्यवाद जी, राम राम आपको भी, आपके जितनी भी दर्शक देख सबने राम राम जी। राम राम जी। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इतिहास बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सरकार का भी। और मुझे बड़ी खुशी है और मेरे को देख के देश के युवा बड़े खुश हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह मेरे देश के युवा नशे से बाहर निकलकर हमारी तरह वो भी नाम रोशन करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज पूरे विदेश के अंदर डंका बज रहा है, अपने तिरंगा झंडा पूरे विश्व के अंदर लहराया है जी। चलो भाई, सारी बातचीत करेंगे। संदीप जी, आज सबसे पहले आप बैठ जाओ और दिखा दे भाई एक बार। सर के भी फोटो भी है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो कि आज के युवाओं के लिए भी आइडल है भाई। जो अच्छा काम जो करा है भाई, उनको सम्मानित के साथ साथ उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाने का भी काम करा है। तो बातचीत करेंगे, काफी बातचीत करेंगे भाई। अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने का काम करें। जी, मेरा नाम संदीप आर्य जांगड़ा, मैं गांव फरीदपुर हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। एक मेरा पैतृक गांव राजस्थान में ही पड़ता है, भादरा तहसील में, जहां मेरा आधा परिवार वहां पर भी रहता है। और मैं बचपन से ही मेरा जुनून था स्पोर्ट्स में जाने का। और मैं 400 मीटर में, 10,000 मीटर में मैंने रनिंग में भी मैंने मेडल जीते हैं। लेकिन मेरा सपना था कि मुझे कुछ अलग हटके करना है। जब मैं 10 साल का था उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, कृष्णा देवी। लेकिन मेरा एक जुनून था कि अपना माता पिता का जो सपना है वो ऐसा नाम रोशन करना है कि पूरी दुनिया के अंदर अपने माता पिता, अपने गांव का नाम जाए, अपने प्रदेश का नाम जाए। वो एक जुनून था मेरे बचपन से कुछ करने का। तो मैंने अपने 10-12 साल की उम्र में बचपन से ही सुबह 3 बजे उठकर एक्सरसाइज करना, दौड़ करना, ये मैंने शुरुआत करी। धीरे धीरे सब मैं, क्योंकि जब मैं नेशनल तक खेला, लेकिन एक मध्यम परिवार से आते हुए सबसे बड़ी समस्या एक खिलाड़ी को होती है आर्थिक रूप से स्थिति। और ऐसे परिवार में की स्थिति बड़ी कमज़ोर है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक हौसला रखा और एक सपना था कि कुछ बड़ा करना है। और एक दिन मुझे इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने नेशनल के अंदर फिर मैंने भाग लिया। वहाँ पर मैंने कंपटीशन में मैंने जीता। और फिर धीरे धीरे बस कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष अपना बुलंद रखा। और पहली बार जब स्वामी रामदेव जी से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो स्वामी रामदेव जी का मुझे मंच मिला था और सोचा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वहीं से शुरुआत हुई। रामदेव जी से आपसे मिले थे तो क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ बताया? जी, उनका मंच मिला, उनका आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि स्वामी रामदेव जी पूरी दुनिया के अंदर एक योग गुरु का पूरा ब्रांड है, जिन्होंने योग की विद्या पूरी विश्व के अंदर फैलाई है। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि एक इतने बड़े योग गुरु का आशीर्वाद मिलना, उनका मंच मिलना, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था वो 2018 की बात है। 5000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वहीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा, किसका रिकॉर्ड तोड़ा था आपने? पहले ये रिकॉर्ड अपने एक भारत का ही पहलवान था। जिसने 4,500 सूर्य नमस्कार लगाए थे। तो मेरा भी टारगेट था 4,500 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ने का। लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, देशवासियों की दुआ से ये सब कुछ हो पाया। 5,000 सूर्य नमस्कार का नहीं, 10,000 में उसको कन्वर्ट किया। तो मतलब ये देशवासियों के आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से हो पाया। बहुत बड़ी बात है भाई, और काफ़ी भाई युवाओं को भाई प्रेरणा देगी भाई, जो कि खुद रिकॉर्ड बनावा भी है और भाई तोड़ा भी है। अच्छा जी, ये आपने बताया भाई आपके यानी परिवार बचपन में आपने गरीबी के भी हालात देखे हैं, आपके यानी संघर्ष ज़्यादा रहा है, यानी वो आपकी माता जी भी बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने ये काम किया है। आजकल के जो युवा है ना, छोटी ही समस्याएं हैं तो कहीं ना कहीं मैदान से पिछड़ जाए, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्हें यह कहना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ा, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन हमारा अधूरा है। संघर्ष करना पड़ेगा और एक टारगेट हमें लेना पड़ेगा। चाहे खेल का टारगेट लो, चाहे आप कोई पढ़ाई का टारगेट लो, और एक मन में एक जुनून पैदा करे कि मुझे अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन करना है। नशे से बाहर निकलना पड़ेगा
और जब तक हम कोई टारगेट नहीं लेते हैं तब तक कोई सफलता हमें नहीं मिल पाती, कोई हम लक्ष्य नहीं ले पाते। इसलिए पहले हम एक टारगेट निर्धारित करें कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, खेल में जाना है, या मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में कोई अधिकारी बनना है, तो पहले हमें उसको टारगेट को पूरा करने के लिए हमें पहले उसको चुनना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। और नशे को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने जीवन में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खोने के लिए सबसे पहले सुबह की नींद खोनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नींद खोए न तो कोई अधिकारी बन सकता, न कोई खिलाड़ी बन सकता। जी, त्याग जरूरी है। त्याग जरूरी है जीवन, बिना त्याग के कोई जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो भाई मैं बात करूंगा जो अभी हाल फिलहाल में जो बात चल रही है हमारे हरियाणा में नहीं भाई, विदेशों में भी भाई सर, एक जो आपने अभी रिकॉर्ड बनाया है 36 घंटे का और 21 मिनट का, कब रिकॉर्ड बनाया है वो अभी रिकॉर्ड बनाया है, वो 36 घंटे 21 मिनट में 20,000 सूर्य नमस्कार लगातार करने का रिकॉर्ड है जी। और इस रिकॉर्ड को पूरी दुनिया के अंदर दर्ज हुआ ये, और अमेरिका की टीम आई, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके मुझे बधाई दी और बड़ी खुशी हुई। सोचा ज़िंदगी में आज कुछ बड़ा किया है, क्योंकि पहले तो मैंने गांव के मुखिया के और गांव के लोकल विधायक है उनकी से बधाई मैंने प्राप्त की तो खुशी हुई, लेकिन जब हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के हमारे प्रधानमंत्री जी और उनका फ़ोन आना, उनका बधाई मिलना, मतलब ज़िंदगी में ऐसी खुशी हुई शायद ज़िंदगी में आज कुछ किया है। और कब आया था प्रधानमंत्री जी का फोन आपको? अभी 2024 के अंदर ही, जब गुजरात के अंदर था उस टाइम भी उन्होंने दूसरी बार बधाई दी, 2 बार मुझे बधाई दी गई है। अच्छा। और अभी तक 6 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ। और मेरा टारगेट है कि सूर्य नमस्कार को लेकर पूरे विश्व के अंदर ऐसा एक अभियान चलेगा कि पूरी दुनिया सूर्य नमस्कार करेगी। और खुशी मुझे उसी टाइम हुई कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1 सप्ताह पहले पोलैंड के वैज्ञानिकों का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बधाई दी कि हमने भी, हमारे कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने सूर्य नमस्कार में एक पुस्तक लिखी है, PhD करी है, लेकिन आपका रिकॉर्ड रिसर्च किया हमारे पास यहाँ पहुँचा तो हम अचंभित रह गए कि कोई भारतीय, कोई उन्होंने 36 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार किया है बिना खाए पिए, ये कैसे असंभव, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो वो चौंक गए इस चीज़ देख के कि भारतीय में ऐसा क्या खाते हैं, वो क्या पावर है। तो हमने कहा जी हम तो बिल्कुल घर का खाना खाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंडिया आ रहे हैं आपके ऊपर रिसर्च करने के लिए, बेंगलोर में रिसर्च करेंगे जुलाई महीने में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिर्फ भारत के अंदर सूर्य नमस्कार डंका नहीं बज रहा है, दुनिया भी सूर्य नमस्कार की तरफ देख रही है और रिसर्च करने के लिए वो भारत आ रहे हैं। कोई अंग्रेज भारत में रिसर्च करने के लिए कोई इसी भारतीय खिलाड़ी पर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हमारे देश, बहुत बड़ी बात है भाई। जो संदीप जी ने जो काम कराया है, जो कि देख लो भाई, जो युवा कहीं ना कहीं भाई मैदान छोड़कर भाग जाए हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार करके विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। और पोलैंड के जो भाई साइंटिस्ट हैं भाई, संदीप भाई पर भाई रिसर्च करेंगे भाई इनकी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ है जो इनको इतनी एनर्जी देवा है। तो भाई आप भी युवाओं को मेरा कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना भाई, आप भी भाई इस चीज़ में भाई बिल्कुल सक्सेस हो सको, लेकिन आपने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, मैदान नहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी आपने बताया भी प्रधानमंत्री जी ने आपको कॉल कराया था, तो उस जीवन में पहले का जीवन में रीप का जीवन में क्या फर्क नजर आवा आपको? मतलब खुशी घनी महसूस हो रही है कि जिंदगी में कुछ कराया है। पहले तो नहीं सोचा था हमने कुछ कराया ही को नहीं, मतलब अभी तक कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वहाँ के उन्होंने बधाइयाँ दी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बधाई दी, केंद्रीय खेल मंत्री जी ने बधाई दी, तो बड़ी एक खुशी हुई, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया। और मैं तो कहना चाहूँगा जितने भी हमारे युवा साथी देख रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा टारगेट लें और अपने हरियाणा का, अपने पूरे भारत का नाम रोशन करें और नशे को छोड़कर, और जो नशा करना है वो नाम रोशन का, अच्छा काम करने का, नशा करना, जिससे अपने समाज में, अपने गाँव में एक अच्छा एक परिवर्तन आए हमारी संस्कृति की तरफ कि यहाँ कोई छोरा अच्छा काम करना रहा है, जिसने कोई अच्छा काम करके आज उसके कारण हजारों युवा प्रभावित होकर वो अच्छी लाइन पकड़ेंगे। बहुत अपने हरियाणा में, पूरे देश में एक नया प्रेरणा स्रोत मिलेगी उन युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई युवाओं को भी खासकर संदेश दिया भाई हमारे संदीप आर्य जी ने कि भाई यानी नशा पता को दूर करके भाई एक टारगेट लो भाई जिंदगी में, भाई हमने करना क्या है और एक दिशा में लगातार मेहनत करो भाई। त्याग जरूरी है, सर ने बताया भाई सबसे पहले आपने त्याग करना पड़ेगा नींद का, जो कि भाई सुबह 3 बजे उठ कर सर ने एक प्रण लिया था भाई अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ने का। और भाई और भी काफ़ी बातचीत करेंगे सर तय। तो भाई युवाओं को खासकर ये मैसेज रहेगा, ये वीडियो रहेगी भाई,
हमारा भी एक प्रयास था कि भाई हम सर को यानी मीडिया के सामने लेके आवें और भाई युवाओं को भी खासकर ये वीडियो दिखाऊं भाई, यार समाज में भी एक पॉजिटिविटी का एक मैसेज आवे। संदीप जी, आपकी यानी खुराक की यदि मैं बात करूँ, आप क्या कुछ अब भाई अभी आपने देखा भाई हमने भाई चाय पी थी यहाँ पे, तो सर ने चाय भी नहीं पी, आपकी क्या कुछ डाइट रहती है? जी मैं खाता बहुत कम हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा हवा को खाता हूँ, अच्छा। खाने व अनाज को कम खाता जी। हूँ। मेरा सुबह का जो रहती है डाइट है वो तड़कन सुबह 3 बजे उठकर 1 लीटर पानी पीता हूँ। पानी पी के शौच से निवृत्त होके शाम को थोड़े चने मूंग भिगो लेते हैं, वो एक्सरसाइज के बाद खा लेते हैं। मतलब सुबह के टाइम में कभी सलाद ले लिया, कभी फ्रूट ले लिया, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल नेचुरल खाना, बिल्कुल जिसमें तला हुआ कम होता है, तीखा कम होता है, ऐसा नॉर्मल खाना। रात को मैं खाना नहीं खाता, शाम को जल्दी भोजन कर लेता हूँ। अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो भी मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता। बिल्कुल जो अपने अपने गाँव में किसानों को देखा हुआ बिल्कुल देसी खाना खाते हुए, वही हमारा खाना रवा है। लेकिन हमारा खाना में थोड़ा सा परिवर्तन है कि चूरमा जरूर रवा है, चूरमा जरूर खावा। लोग घी खाते हैं, हम घी पीते हैं, तो हमारी डाइट में घी की मात्रा बहुत रहती है। लेकिन अभी थोड़ी कम ले रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं 4-5 घंटे सुबह शाम, तो घी की मात्रा अधिक रहती है, दूध की मात्रा रहती है। बिल्कुल ये है कि देसी खाना खावा, और वो देसी खाने की पावर है, आज पूरी दुनिया उसने स्वीकार करने लग रही है। बिल्कुल जी। तो देसी खाना में भाई वह ताकत है, वह जुनून है जो भाई आप कामयाबी को चूम सको भाई। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा भाई, सर के पास कोई कंपनी का, भाई मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऑफर रहा था 1 करोड़ का, तो सर ने ठुकरा दिया था, वो भी बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ था वो, यानी कौन सा ऑफर आया था आपको, यानी आपने जो ठुकरा दिया? एक अमेरिका की पे कंपनी है जो ठंडे के नाम पर हमारे देश के अंदर युवाओं को एक कह रही है कि ठंडा पियोगे तो एनर्जी पाओगे। तो ऐसे ही मेरे एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था। तो क्योंकि उनको पता लगा कि एक भारतीय खिलाड़ी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, उसकी एनर्जी का राज हम दिखाना चाहते हैं, तो वो 1 करोड़ का था, 1 साल में 1 करोड़ रुपए देने का वादा था उनका। और ये उनकी शर्त थी कि हमारी कंपनी के खिलाफ आप कभी नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा जी मैं ऐसी कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा जो मेरे देश के युवाओं को गलत प्रभाव, उसके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, जिससे नुकसान हो हमारे शरीर में। क्योंकि मेरी एनर्जी का राज में मेरे को ये बोलना था कि मेरी एनर्जी का राज, संदीप आर्य की एनर्जी का जो राज है वो एक कोल्ड ड्रिंक है, उसके पी के उसको एनर्जी मिली, उसके बाद उसने रिकॉर्ड बनाया। तो हमने कहा जी मेरी एनर्जी का राज दूध और दही है, घर का खाना खा के हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, न कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी के। तो अगर मैं ये विज्ञापन कर लेता तो शायद दुनिया में फेमस भी हो जाता उस टाइम, लेकिन मुझे फेमस नहीं होना था। मेरे पास रुपए भी खूब आ जाते, करोड़ों रुपए, आज मैं हवाई जहाज में घूमता, लेकिन मेरे को फेमस नहीं होना था इतने, क्योंकि रुपए तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मेरे कारण पता नहीं कितने युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाता। वो कहते संदीप भाई की एनर्जी का राज वो कोल्ड ड्रिंक है, हम भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लेकिन असली पता चलता है कि संदीप आर्य तो कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकराया। युवाओं को देखते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति को देखते हुए विज्ञापन ऐसा करेंगे जिससे युवाओं के शरीर पर कोई गलत प्रभाव न पड़े। तो इसको देखते हुए इस ऑफर को ठुकराया था। और मेरे जैसे बहुत सारे अपने खिलाड़ी साथी, एक मेरे साथी अपने हरियाणा से ही है, रोहतक से ही पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो उन्होंने भी इस ऑफर को ठुकराया था। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, एक दोस्त मेरा देसी टार्जन, अपना नाम भी सुना होगा, उसने भी ठुकराया। बहुत सारे, एक राहुल अपने हैं जो सब सपाटे मारता रहता है, उस भाई ने भी करोड़ों ऑफर ठुकराए हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि एक संदीप आर्य नहीं, संदीप आर्य जैसे बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, जिससे एक युवाओं को नया मैसेज देने के लिए इस तरह के गलत मैसेज, गलत जो विज्ञापन है उसको ठुकरा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। देखो भाई, आपने भाई संदीप जी ने कहा भाई मैं अपने यानी फायदा के लिए, देश के युवाओं के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए भाई उनसे कोई खिलवाड़ नहीं करूँगा भाई। तो कितनी बढ़िया बात है के विचार है के देख सको भाई, संस्कार में दे रखे भाई कि भाई अपना फायदा खातर दूसरा का भी नुकसान नहीं करना है। काफ़ी बातचीत करेंगे भाई। संदीप आर्य जी ने त्याग कराया है भाई, वो संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और आज यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाई नाम दर्ज है। लिम्का हो या फिर और भी अनेक जो संस्थाएं हैं उनको भी आज बुलावा भी है, और लगातार समाज में एक अच्छा मैसेज देने का भी काम कर रहे हैं। संदीप जी, आपने समाज में एक अच्छा परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो, और अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो हरियाणा सरकार तक क्या मांग रखो जिस तरह युवाओं को इस यानी खतरनाक बीमारी तक निकाला जा सके, क्या मांग रखते हो? एक तो मेरी मांग रही सरकार से कि
जितने भी हमारा हरियाणा के युवा साथी है, अपने स्कूल कॉलेज है, उसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ और योजनाएं लेके आने की जरूरत है, जिससे और खेलों को ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खेलों से जुड़ेंगे तो नशे से अपने आप दूर हो जाएंगे। और ऐसे तो अपना खेलों का गढ़ है अपना हरियाणा, लेकिन और जितना ज़्यादा स्कूलों में खेलों को महत्व दिया जाएगा, स्पेशल खेलों के लिए अलग से टीचर होंगे, अलग से कोच होंगे, सभी जगह बढ़िया स्टेडियम होंगे, जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार को खेलों को और बढ़ाने की जरूरत है, योग को और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, सरकार बढ़ा रही है खेलों को, योग को बढ़ा रही है, लेकिन और ज़्यादा इसको मतलब धरातल पर ले आने की जरूरत है। जितना योग को आज गवर्नमेंट बढ़ा रही है, आज विश्व स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को पहुंचाया है, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। अपने हरियाणा में पहला राज्य बना है जहाँ पर योग का विषय लागू हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सरकार काम करे, लेकिन और तरह उसको तेजी से लागू करने की जरूरत है, जिससे देश का युवा है वो नशे से हटकर वो योग की तरफ दौड़े, वो खेलों की तरफ दौड़े, जिससे युवा नशे से दूर रहकर वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देगा। और जितने भी ये आजकल ड्रग्स चल रहे हैं, और अपने प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इनको बिल्कुल बंद, पहले सरकार इसको बिल्कुल बंद करें। जहाँ पर भी ऐसे लगता है कि ये ड्रग्स बेच रहा है उनको कार्रवाई करें, क्योंकि आजकल ये ड्रग्स वाला मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। और खाते ही बिल्कुल 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन में युवाओं की मौत होती जा रही है। तो इसके लिए भी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है उनके माध्यम से उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के, खेलों का ब्रांड एम्बेसडर, योग का ब्रांड एम्बेसडर, सूर्य नमस्कार ब्रांड, उनको स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में उनको भेजें, जिससे युवा उनसे जुड़कर वो नशे को छोड़ेंगे। क्योंकि एक युवाओं का युवा ही एक आदर्श होता है। तो एक बड़ी प्रेरणा मिलती है जब कोई युवा स्कूल कॉलेज में जाता है, वो कहता है भी पहले आपके आने से पहले हम नशा करते थे, लेकिन जब से हमने आपको सुना, आप हमारे कॉलेज में आए, हमारे स्कूल में आए, तो एक हमने संकल्प लिया कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे, हम भी आपकी तरह एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, हम भी आपकी तरह कोई अच्छा बनेंगे। तो इससे एक युवाओं को अच्छा मैसेज आएगा जी। यानी खुशी होती है काफ़ी जो युवा ये बात करते हैं। जी। इसलिए तो हमारे खिलाड़ियों को भी समय समय निकाल कर स्कूल कॉलेजों का भ्रमण करना चाहिए और युवाओं के बीच में जाकर, जिससे युवाओं को एक नया मैसेज आएगा और उनसे भी युवा जुड़ेंगे और उनको एक नया मैसेज आएगा, तो युवा भी नशे से दूर रहेगा। जी। अच्छा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा संदीप जी था, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और अनेक लोगों से भी मिल रहे हैं जो समाज में अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं। सर, क्या मानते हैं कि किस तरीका का परिवर्तन चाह रहा है जय संदीप जी, लगातार जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, सूर्य नमस्कार करके एक ब्रांड यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपने नाम दर्ज कर दिया है, हमारे हरियाणा के लिए काफ़ी गौरव का ये पल है। मैं तो सरकार से इतना सहयोग चाहता हूँ कि सरकार अगर मुझे सपोर्ट करे तो सूर्य नमस्कार को मैं और ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहता हूँ और युवाओं को जोड़कर सिर्फ संदीप आर्य रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, हरियाणा के अब बहुत सारे हिंदुस्तान के छोरे रिकॉर्ड बना सकते हैं अगर सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, आर्थिक सपोर्ट मिल जाए। और जो का सूर्य नमस्कार का अगर ब्रांड एम्बेसडर बना के स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम होने लग जाए तो युवाओं को एक अच्छा प्रभाव मैसेज आएगा फिटनेस के प्रति। तो सरकार से ये मांग रहेगी कि सरकार थोड़ा हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस क्षेत्र में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है योग को लेकर, खेलों को लेकर, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए वो और प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर इस पर कुछ बड़ा फैसला लेंगे और योग को बढ़ाने के लिए, खेलों को बढ़ाने के लिए और हमारे जैसे युवाओं को आगे लाने के लिए वो हमारे साथ दें। संदीप जी, यानी अभी आपने बताया कि आपने कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों ने और कई राज्यपालों ने आपको सम्मानित किया है। अभी बताएं, अभी हाल फिलहाल में किस यानी राज्यपाल ने आपको सम्मानित किया था? अभी मुझे अपने हरियाणा के जो राज्यपाल है उन्होंने मुझे अवार्ड देके, युवा रत्न अवार्ड देके सम्मानित किया है जी। मैं पहला हरियाणा खिलाड़ी हूँ जिसने युवा रत्न अवार्ड मिला अभी जी। और अभी मुझे गुजरात के जो राज्यपाल है उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है सूर्य रत्न अवार्ड। और मुझे गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल जी, उन्होंने भी मुझे सूर्य रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है जी। तो अभी 2-3 मुख्यमंत्री और 2-3 राज्यों के राज्यपाल से मुझे ये आशीर्वाद और उनसे मतलब शुभकामनाएं और अवार्ड प्राप्त हुआ है। अभी हरियाणा के जो कलाकार हैं, जैसे अपने
राहुल धनानिया जी हैं, जो कि एक देसी करके लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? राहुल भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपने देसी भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहा है। बड़ी खुशी होती है जब हमारे जैसे ऐसे युवा, नहीं तो जिसके मिलियन में फॉलोअर हो जाते हैं वो लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियों की ऐड कर देते हैं, प्रोटीन की, सप्लीमेंट की, लेकिन उस भाई ने कंपनियों की ऐड ना करके अपनी देसी चूरमा, घी, दही, दूध जो हरियाणवी खाना है उसको प्रमोट किया है। तो राहुल भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई ये अपना देसी प्रोटीन है, जो दूध दही है, उसको हमेशा ऐसे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इनका प्रचार करते रहना। हमारे जैसे खिलाड़ी आपका पूरा समर्थन सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप मिले हो राहुल जी से? हाँ, राहुल भाई से मिला हूँ, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, मतलब हमने देखा मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ जिनके बड़े बड़े लाखों में फॉलोअर, मिलियन होने के बाद भी, लेकिन मैंने उस भाई को एक चीज़ देखी, राहुल भाई की, कि उसके मिलियन में फॉलोअर होने के बाद में बिल्कुल देसी सिंपल सादगी जीवन में रह रहा है। मैंने उनसे पूछा भाई इसका राज क्या है, तो वो कहने लगा भाई एक दिन अड़े ही आना पड़ेगा। तो इस तरह हम घमंड करके ऊपर जाना के फायदा है, अड़ तक रह लिया, वापस आना तो अड़े ही पड़ेगा। तो उस भाई की सादगी इतना मन बड़ी पसंद आई। भी राहुल भाई से सादगी हो तो राहुल भाई जैसी हो। बिल्कुल, मिलियन फॉलोअर होने वाले बंदे तो मतलब ऊंचे चढ़ जाते हैं, घमंड अहंकार आ जाता है, फोन भी नहीं उठाते मिलने के लिए, वो कहते हैं जी टाइम नहीं, आज वो नहीं, लेकिन उस भाई की वो सादगी बड़ी पसंद आ रही है। अच्छा, आप उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमेशा ग्राउंड से टच है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्राउंड से निकल कर ऊपर लेवल पर जाने के बाद वो बंदा ग्राउंड तक बिल्कुल सिंपल रहना, ये बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, एक हमारे देसी टार्जन है, उन्होंने भी काफी हरियाणा का नाम रोशन किया है और देसी चीजों को प्रमोट करने का काम करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो भाई भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपने सपाटे मार मार के युवाओं को जगा रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए मांग कर रहा है। बड़ी अच्छी लगी। उस भाई ने भी कम से कम 10-12 रिकॉर्ड बना रखे हैं सपाटे मार मार के, और एक बहुत बड़ी बात है 11,000 सपाटे मारना। तो एक ये वो भी गौ माता को अर्पित कर रहा है, पूरा जीवन भारत माता के लिए सारे चीज़ अर्पित कर रहा है। उस भाई ने कई सालों से खाना भी नहीं खाई है, मैंने सुना है कि देसी टार्जन खाना नहीं खाता है। उसका एक सपना गौ माता को राष्ट्र माता सब दर्जा मिले। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि गौ माता के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए वो भाई इतना बड़ा काम कर रहा है। एक ब्रह्मचर्य है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी काम कर सकता है, पक्का रियल में पक्का ब्रह्मचारी है, क्योंकि 11,000 सपाटे कोई छोटा बात नहीं। 11 सपाटे लगाना मुश्किल आजकल, 11,000 लगाना। तो देसी टार्जन भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। हम देसी टार्जन भाई को पूरा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और भी हरियाणा के जो और भी कलाकार हैं और जो समाज को एक अच्छा आईना दिखा रहे हैं, जो नशे पते तो दूर होकर जब भी लोगों को कम है भाई आप अच्छे तरीके से भाई जीवन को व्यतीत कर सको हो, नशे को छोड़कर सादगी भरा अंदाज में भी, जैसे सादगी जो हमारा खाना होया करता उस तरीके से यदि सादा आप खाना खावा तो भाई जो कि आजकल जो बीमारी है वो भी नहीं होंगी। तो उनको क्या मैसेज रहेगा? उनको तो ये मैसेज रहेगा कि वो अपनी हरियाणवी संस्कृति से जुड़े रहें और अपने खान पान को न छोड़ें, क्योंकि आजकल थोड़ी बाहर की जो संस्कृति आने के कारण हम अपने उसको भूलते जा रहे हैं। पिज्जा बर्गर चाउमीन में घुस गए और डो खाने लग गए। सबसे बढ़िया है जो अपने बुजुर्ग दलिया खिचड़ी जो खाया करते हैं ना, वो फिर से अपने घर में बनवाएं, खाएं, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हिट है वो फिट है, जो कि भाई आज किसी नाम के भाई मोहताज नहीं है, क्योंकि हर बच्चा इनके नाम को जानता है, इनके काम को जानता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सूर्य नमस्कार में। और खास आभार व्यक्त कर रहे हैं भाई, जो कि अब जो बताया जा रहा है कि भाई इनको एक मार्गदर्शन दिखाया है, एक सही दिशा दिखाई है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किनको अपना आदर्श मानते हैं और किनको आप यानी अभी फॉलो कर रहे हैं? जी जी, मेरे जो आदर्श थे वो स्वामी दयानंद, भगत सिंह और स्वामी रामदेव जी, ये हमारे आदर्श है। और हमारे रोहतक से हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता JP जांगड़ा जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो ऐसे महान व्यक्तित्व है जिन्होंने हर खिलाड़ी के लिए वो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। कोई भी खिलाड़ी हो जिसने अपना हरियाणा का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन जिस खिलाड़ी ने किया है, अगर उसको आगे तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सुख दुख में वो जो अपने JP जांगड़ा जी है वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके साथ है, आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, आपको सफलता मिलेगी, संघर्ष करते रहो। मतलब ये है कि जो उनका जो हौसला डाउन हो जाता है किसी खिलाड़ी को, उसका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और सरकार तक बात पहुंचाते हैं। और बात ही नहीं पहुंचाते हैं, सरकार तक बात पहुंचाकर उसे खिलाड़ी को पूरा मान सम्मान दिलाते हैं। तो ऐसे रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ ने जो नेता है वो जेपी जांगड़ा जी, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे भी रोहतक में बुलाया और कहा कि आपका स्वागत है और आपने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी की बात है अपनी रोहतक के, हरियाणा के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और कहते हैं जो संघर्ष करते हैं उनको एक दिन सफलता मिल जाती है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो समय समय पर हमारे जैसे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर संदीप आर्य चैंपियन के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अकाउंट। फेसबुक पर संदीप आर्य के नाम से, यूट्यूब पर भी संदीप आर्य वर्ल्ड चैंपियन के नाम से, संदीप आर्य के नाम से ही जितने भी अकाउंट है वो मिल जाएंगे। सारे मेरे अकाउंट वेरीफाई है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहे, जो भी जानकारी लेना चाहे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। वो आपका भी धन्यवाद। जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सब दर्शकों को भी कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें। जितने युवाओं तक ये वीडियो पहुँचेगी, युवाओं को एक नया मैसेज मिलेगा। युवा भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए जितने भी दर्शक देखने आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जहाँ पर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इस पेज को ही फॉलो करें, जिससे सोशल मीडिया पर जब ऐसे हमारे पत्रकार साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि एक बड़ी खुशी होती है जो अच्छे पत्रकार हमारे साथी हैं, जो खिलाड़ियों को आगे लेके आ रहे हैं, जो हमारे देश की प्रतिभा है उनको आगे दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम भी उनको सपोर्ट करें। मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा। और आप सब साथियों को राम राम जी, और आपको भी राम राम जी। थैंक यू जी। बातचीत करने के लिए संदीप जी थे हमारे बीच में, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और भाई सूर्य नमस्कार के 36 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड बना के भाई हरियाणा का छोरा ने विदेशों में तबाही मचा दी है। पोलैंड के वैज्ञानिक रिसर्च करने खातर भी आवेंगे। तो युवाओं को मेरा खास ये मैसेज रहेगा भाई, आप भी खड़े होकर भाई त्याग करो और इस हरियाणा की माटी को चूम कर भाई एक इतिहास बना दो, जिसमें भाई आपका भी नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। और नशा पता न छोड़ दो, ना छोड़ोगे तो भाई आपकी कई पीढ़ियों को यो नुकसान कर देगा भाई। संदीप जी तक खास सी बातचीत करी है भाई। तो भाई यही मेरा मैसेज रहेगा कि भाई आप भी एक अच्छा संकल्प लेकर हमारे देश का निर्माण करो। एनडी हरियाणा चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को ये मेरी खास अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में पहुँचाओ भाई, ताकि भाई का जो संकल्प है वो जल्द से जल्द पूरा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।